हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं। तभी फेसबुक पे एक मैं साहब का यूट्यूब पे चेक कर देख रहा था, तो वो फरमा रहे थे इंसान जो नाशुक्रा होता है उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। अल्लाह ताला उसको तमाम नेमतें भी देता है, लेकिन वो नाशुक्री करता रहता, कभी खुश नहीं रहता। तो ऐसे बंदे परेशानी में आए। एक बंदा ऐसा ही था, खाने पीने का उसको कोई मसला नहीं था, सिर्फ रिहाइश का मसला था। एक कमरे में वो रहता था, उसकी फैमिली रहती थी, उसके वालिदैन रहते थे। परेशानी के आलम में एक बुज़ुर्ग के पास गया। बुज़ुर्ग से कहने लगे, बाबा मेरे साथ ये मसला है कि एक कमरा है, उसी में मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरी वालदा हैं, और एक बूढ़ी खातून है जो ख़ानदान की, वो भी हमारे साथ रहती है। बाबा ने आंखें बंद की। आंखें बंद करने के बाद कहा, तुम एक मुर्गा घर में ले आओ और एक हफ्ते के बाद बताना। वो ऐसा ही करता है। एक बार के हफ्ते के बाद आता है, बड़ा परेशान होता है। बाबा कह रहे, नहीं बाबा, मुर्गे ने तो बहुत गंदगी की है, हमें सोने भी नहीं कर रहा था। बोलता है। बाबा फिर आंखें बंद करते हैं, फिर कहते हैं, अब ऐसा करो, तुम एक बकरी ला के रख लो और एक हफ्ते के बाद बताओ। तो ऐसे ही करता है, बकरी ला के रख लेते। फिर एक हफ्ते के बाद आता है, बहुत परेशान होता है। नहीं बाबा, परेशानी बढ़ गई, कम नहीं हो रही है। उस रात भर गंदगी करती है, पेशाब करती है, बदबू रहती है। बाबा आंखें बंद करके, नहीं तुम्हारा मसला बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं, तुम ऐसा करो, एक गधा लिया। खैर वो गधा लिया था। फिर एक हफ्ते के बाद फिर तो रोता पीटता से लग रहा था, बीमार है, अभी मर जाएगा। बाबा से, बाबा मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं, हर तरफ गंदगी, गिलाजत ही गिलाजत है। बाबा आंखें बंद कर, अच्छा तुम अब ऐसा करो, मुर्गा निकालो। फिर घर जाता है, घर जाके मुर्गा निकालता है। बाबा से कहता है, बाबा मुर्गा निकालते। बाबा ने, क्या होगा? हाँ बाबा, परेशानी थोड़ी बहुत कम है। कह रहे हैं, अब कैसे? तुम बकरी निकाल दो। बकरी निकाल दो। फिर एक हफ्ते के बाद आता है, कहता है, हाँ बाबा, परेशानी कम है। तीसरी बार आता है तो बड़ा खुश आता है, उसके हाथ में मिठाई का डब्बा भी। कहता है, बाबा अब तो बड़ा खुश हूँ, आपने कहता गधा निकाल दो। मैंने गधा भी निकाल दिया, मेरा कमरा भी साफ सुथरा है, मुझे कमरा अपना बंगला जैसे लग रहा है। इसी खुशी में मैं आपके लिए मिठाई ले लूँ। उसके जाने के बाद बाबा अपने पास जो लोग बैठे हुए थे, कह रहे, जब ये पहली बार आया था मैं समझ गया ये नाशुक्र आदमी, बेसब्र है। अल्लाह ताला ने इसको नवाजा है, खाने पीने का कोई मसला नहीं, कमरे का मसला वो भी हल हो जाता, लेकिन ये शुक्र नहीं करता। और जो लोग शुक्र नहीं करते वो परेशान होते हैं। जब एक छोटी परेशानी से बड़ी परेशानी इसके बाद आए तो वही ज़्यादा परेशान हो गया, उसी कमरे में रहता है। अब ये शुक्र करता है कि हाँ, आराम से ज़िंदगी गुजारा। अब इसकी ज़िंदगी में ज़ीरो से सफ़र स्टार्ट हो गए खुशहाली की तरफ। वो लोग जो खुदा का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर नवाज़ा। आप देखें ना कि जो बंदा घर में बीमार होता है, कभी हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो घर आके सुकून का साथ देता है कि अल्लाह ताला, ये बीमारी भी बड़ी नेमत है, उन बीमारी से तो बेहतर है जो हॉस्पिटल में ICU में रहते हैं। तो कोशिश करें, अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता की हैं, हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे काम में, हमारे रिस्क में बढ़कर ज़रूर जाए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।